गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जानेंगे मेथड्स ऑफ सेपरेशन के बारे में। मतलब जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर में कंपोनेंट को हम कैसे सेपरेट करेंगे, कैसे अलग करेंगे, तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और इसके लिए एक चार्ट है, देखो चार्ट में क्या क्या है। पहला जो है वो है टेक्निक, मतलब कौन सा टेक्निक हम यूज करेंगे। नेक्स्ट है टाइप ऑफ मिक्सचर, मतलब किस टाइप का मिक्सचर होता है, सॉलिड का या तो सॉलिड लिक्विड का। तो जिस टाइप का मिक्सचर होगा उस टाइप के लिए हम अलग अलग टेक्निक यूज करेंगे। नेक्स्ट है मेथड ऑफ सेपरेशन, तो जो मेथड हम यूज करेंगे उसका प्रोसेस क्या होता है। एंड लास्ट है एग्जाम्पल। तो पहला जो टेक्निक है वो है सब्लिमेशन। और सब्लिमेशन हम कब यूज करते हैं, जब मिक्सचर क्या होता है, सॉलिड मिक्सचर होता है। मतलब दो सॉलिड का जो मिक्सचर होता है, तो मिक्सचर से हम सॉलिड कंपोनेंट को अलग करने के लिए सेपरेशन टेक्निक यूज करते हैं। अब ये मेथड क्या होता है इसका, हीटिंग द मिक्सचर। तो जो सॉलिड मिक्सचर होगा उसको हम क्या करेंगे, हीट देंगे। हीट देने से क्या होगा, जो सब्लिमेल सॉलिड होगा, मतलब हीट देने से जिसका सब्लिमेशन होता है, जैसे सब्लिमेशन किस किस का होता है, जैसे कि नैप्थलीन, कैम्फोर, अमोनियम क्लोराइड, तो ये सब का सब्लिमेशन होता है हीट देने से। तो हीट देने से क्या होगा, जो सब्लिमेल सॉलिड होगा वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर हम उसको कूल करेंगे तो फिर से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। एंड जो नॉन सब्लिमेल सॉलिड होगा वो क्या होगा, सेम ही रहेगा, सॉलिड ही रहेगा। तो इस सब्लिमेशन मेथड से हम सॉलिड मिक्सचर को अलग करते हैं। और जब हम हीट देंगे तो क्या होगा, जो सब्लिमेबल सॉलिड होगा वो वेपर में कन्वर्ट होता है, एंड जो नॉन सब्लिमेबल सॉलिड होता है वो सेम रह जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड एक सॉलिड है, एंड सोडियम क्लोराइड मतलब सॉल्ट भी क्या है, एक सॉलिड है। जब हम दोनों को मिक्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक सॉलिड मिक्सचर होगा। और इसको हम सब्लिमेशन मेथड से अलग करेंगे, क्योंकि जो अमोनियम क्लोराइड होता है वो क्या होता है, सब्लिमेबल सॉलिड होता है। मतलब अगर हम हीट देंगे तो अमोनियम क्लोराइड वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। पर जो सोडियम क्लोराइड है वो क्या होगा, नॉन सब्लिमेबल सॉलिड है, मतलब वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। तो जो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा वो अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा, एंड जो सेम ही रह जाएगा वो क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। तो ऐसे हम अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड के मिक्सचर से सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड को अलग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो टेक्निक है वो क्या है, एवापोरेशन। और एवापोरेशन हम यूज करते हैं सॉलिड लिक्विड मिक्सचर के लिए। तो सॉलिड क्या होगा, लिक्विड में सॉल्यूबल होगा, मतलब पूरा तरीके से क्या हो जाएगा, डिजल्व हो जाएगा सॉलिड लिक्विड में। और ऐसा मिक्सचर क्या होता है, जैसे कि सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। मतलब जब हम वाटर में सॉल्ट या तो शुगर ऐड करेंगे तो सॉल्ट या तो शुगर क्या हो जाएगा, डिजल्व हो जाएगा वाटर में। तो ये होता है सॉल्यूबल सॉलिड लिक्विड में। तो जो सॉल्यूबल सॉलिड होता है, जो लिक्विड में पूरे तरीके से घुल जाता है, ऐसे मिक्सचर को हम एवापोरेशन प्रोसेस में अलग कर सकते हैं। मेथड क्या होता है, एवापोरेटिंग द मिक्सचर। तो मिक्सचर को हम एवापोरेट करेंगे, क्या हो जाएगा, जो सॉलिड कंपोनेंट होगा वो सेम ही रह जाएगा, रिमेन्स बिहाइंड। एंड जो लिक्विड कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, एवापोरेट्स आउट। तो उसका एवापोरेशन होगा, क्योंकि लिक्विड कंपोनेंट को जब हम एवापोरेट करते हैं तो क्या होता है, उसका एवापोरेशन होता है। तो ऐसे हम सॉलिड लिक्विड कंपोनेंट को कोई भी मिक्सचर से अलग कर सकते हैं। पर जो सॉलिड होगा वो लिक्विड में सॉल्यूबल होना चाहिए, पूरे तरीके से डिजल्व होना चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। सोडियम क्लोराइड मतलब सॉल्ट। तो सॉल्ट को अगर हम वाटर में डिजल्व करेंगे तो ये एक सॉल्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। और जब हम एवापोरेट करेंगे तो वाटर क्या हो जाएगा, वाटर का एवापोरेशन हो जाएगा, एंड जो सोडियम क्लोराइड है वो सेम ही रह जाएगा। तो ऐसे हम वाटर एंड सॉल्ट की सॉल्यूशन से वाटर एंड सॉल्ट को अलग कर सकते हैं एवापोरेशन प्रोसेस के हेल्प में। नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन हम यूज करते हैं सॉलिड, ये भी सॉलिड लिक्विड मिक्सचर के लिए हम यूज करते हैं। जो सॉलिड क्या होता है, डिजल्व हो जाता है, पूरे तरीके से सॉल्यूबल हो जाता है लिक्विड में। उसके लिए भी हम डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज करते हैं। अब ये मेथड क्या होता है, डिस्टिलेशन मेथड, हीटिंग द मिक्सचर इन अ फ्लास्क। तो फ्लास्क में पहले हम मिक्सचर को लेंगे, सॉलिड लिक्विड मिक्सचर, और फिर हम हीट देंगे। तो हीट देने से क्या होगा, जो लिक्विड कंपोनेंट है, लिक्विड कंपोनेंट को अगर हम हीट देंगे तो ये इसका एवापोरेशन हो जाएगा। तो जो लिक्विड कंपोनेंट होगा वो एवापोरेट हो जाएगा एंड कंडेंसेस, मतलब वो जम जाएगा। एंड जो सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज है, मतलब उसके अंदर जो सॉलिड है वो क्या हो जाएगा, रिमेन्स इन फ्लक्स, फ्लक्स में रह जाएगा।
तो ऐसे हम कोई सॉलिड लिक्विड मिक्सचर से सॉलिड एंड लिक्विड को अलग कर सकते हैं डिस्टिलेशन मेथड से। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, प्योर वाटर एंड सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज। तो जो प्योर वाटर है हीट देने से क्या होगा, उसका एवापोरेशन हो जाएगा, वो एवापोरेट करेगा एंड कॉन्डेंस भी हो जाएगा, जम जाएगा। पर जो सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज है वाटर के अंदर वो फ्लक्स में रह जाएगा। तो ऐसे भी हम सॉलिड लिक्विड मिक्सचर को अलग कर सकते हैं। तो सॉलिड लिक्विड मिक्सचर को हम दो तरीके से अलग कर सकते हैं, एक तो है एवापोरेशन एंड दूसरा है डिस्टिलेशन। पर सॉलिड क्या होना चाहिए, लिक्विड में सॉल्यूबल होना चाहिए। अब नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है सेपरेटिंग फनेल। तो सेपरेटिंग फनेल हम यूज करते हैं लिक्विड लिक्विड मिक्सचर के लिए। एंड जो लिक्विड क्या होता है, इमिजिबल होता है। इमिजिबल मतलब जो लिक्विड एक दूसरे से पूरे तरीके से डिजोल्व नहीं हो जाता है, जैसे कि ऑयल एंड वाटर। जब हम वाटर में ऑयल को डिजोल्व करेंगे तो क्या होगा, ऑयल पूरे तरीके से वाटर में डिजोल्व नहीं होगा, वाटर के ऊपर क्या होगा, ऑयल का एक लेयर हो जाएगा। तो ऐसे मिक्सचर को हम सेपरेटिंग फनेल से अलग करते हैं। और मेथड क्या होगा, प्लेसिंग द मिक्सचर इन अ सेपरेटिंग फनेल। पहले मिक्सचर को हम फनेल में लेंगे, सेपरेटिंग फनेल में पहले। उसके बाद जो लाइटर लिक्विड होगा, जो हल्का लिक्विड होगा, वो क्या होगा, स्टेज इन द सेपरेटिंग फनेल, फनेल में रह जाएगा। एंड जो हेवियर लिक्विड होगा वो क्या होगा, वो बाहर आ जाएगा। तो ऐसे हम इमिजिबल लिक्विड लिक्विड मिक्सचर को अलग कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, केरोसिन, ऑयल एंड वाटर। तो जब हम वाटर में केरोसिन या तो ऑयल डिजोल्व करेंगे तो पूरे तरीके से ये डिजोल्व नहीं होता है, क्योंकि केरोसिन वाटर या ऑयल वाटर ये दोनों क्या होता है, इमिजिबल होता है। तो जो यहाँ पर केरोसिन एंड ऑयल क्या है, लाइटर लिक्विड है, तो इसलिए ये सेपरेटिंग फनेल के अंदर रह जाएगा। एंड वाटर हेवियर है केरोसिन या तो ऑयल से, तो इसलिए ये बाहर आ जाएगा। तो ऐसे हम लिक्विड लिक्विड मिक्सचर को अलग करते हैं जो क्या होता है, इमिजिबल होता है। अब जो मिजिबल होता है उसको हम कैसे अलग करते हैं तो वो हम देखेंगे। तो वो जो टेक्निक होता है वो होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम यूज करते हैं लिक्विड लिक्विड मिक्सचर में, पर जो क्या होता है, मिजिबल होता है, मतलब एक दूसरे से क्या होता है, डिजोल्व हो जाता है। जैसे कि वाटर एंड अल्कोहल। तो वाटर एंड अल्कोहल के मिक्सचर क्या होता है, मिजिबल मिक्सचर होता है। मतलब वाटर के अंदर अगर हम अल्कोहल डालेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से घुल जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। तो ऐसे मिक्सचर को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग करते हैं। और ये मेथड क्या होता है, हीटिंग द मिक्सचर। तो मिक्सचर को हम हीट देंगे और मिक्सचर को हम लेंगे एक डिस्टिलेशन फ्लास्क में। तो हीट देने से क्या होगा, जो लोअर बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड होगा, मतलब जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट एक कांस्टेंट टेम्परेचर होता है जिसमें कोई लिक्विड क्या होता है, गैस में कन्वर्ट होता है। तो जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो क्या हो जाएगा, रिसीवर में आ जाएगा। और रिसीवर से हम क्या करेंगे, उसको कलेक्ट कर सकते हैं। डिस्टिलेशन फ्लास्क में क्या होता है, एक रिसीवर होता है जहाँ पर जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, वो रिसीवर में आ जाता है और रिसीवर से हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं। पर जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है वो फ्लास्क के अंदर रह जाता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, अल्कोहल एंड वाटर। अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, कम होता है वाटर से, एंड वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो इसलिए वाटर फ्लास्क के अंदर रह जाएगा एंड जो अल्कोहल होगा वो रिसीवर में आ जाएगा। फिर हम रिसीवर से अल्कोहल को कलेक्ट कर लेंगे तो वाटर एंड अल्कोहल दोनों ही क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। अब लास्ट जो टेक्निक है वो है क्रोमाटोग्राफी। क्रोमाटोग्राफी हम यूज करते हैं सॉलिड लिक्विड मिक्सचर को अलग करने के लिए। और ये मेथड क्या होता है, सेपरेटिंग द सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन अ लिक्विड कॉन्स्टिट्यूएंट। तो सॉलिड कोई भी सॉलिड पार्टिकल को लिक्विड से अलग करने के लिए हम क्रोमाटोग्राफी यूज करते हैं। जो सॉलिड पार्टिकल होता है, जो सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है, वो क्या होता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, पर जो लिक्विड कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, फैल जाता है। तो ऐसे हम क्रोमाटोग्राफी प्रोसेस से लिक्विड एंड सॉलिड को अलग कर सकते हैं। कंपोनेंट्स, एग्जांपल कंपोनेंट्स इन मिक्सचर। तो मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट होता है एंड बी सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब जिसमें क्या होता है, कोई भी सॉलिड पार्टिकल डिजोल्व होता है, वो होता है सॉल्वेंट। तो ऐसे हम क्रोमाटोग्राफी प्रोसेस से सॉलिड लिक्विड मिक्सचर को अलग करते हैं। तो सॉलिड मिक्सचर को हम अलग करते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस से, एंड सॉलिड लिक्विड जो होता है मिक्सचर उसको हम अलग करता है, एक तो इवेपोरेशन एंड दूसरा होता है डिस्टिलेशन। पर जो सॉलिड पार्टिकल होता है वो लिक्विड में क्या होना चाहिए, सॉल्यूबल होना चाहिए।
नेक्स्ट होता है लिक्विड लिक्विड मिक्सचर, और दोनों ही लिक्विड जब क्या होगा, इमिजिबल होगा, मतलब एक दूसरे से जब डिजर्व नहीं होगा, जैसे कि वाटर ऑयल या तो वाटर केरोसिन का जो मिक्सचर होता है, तो उसको अलग करने के लिए हम यूज करते हैं सेपरेटिंग फनेल। एंड जो मिजिबल लिक्विड होता है जैसे कि वाटर अल्कोहल पूरे तरीके से क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, तो उसको अलग करने के लिए हम यूज करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एंड लास्ट जो है सॉलिड लिक्विड पार्टिकल, उसके लिए हम यूज करते हैं क्रोमाटोग्राफी। तो क्रोमाटोग्राफी में क्या होता है, जो सॉलिड होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है एंड जो लिक्विड होता है वो फैल जाता है। तो ये है मेथड ऑफ सेपरेशन। अब हम लोग टेक्निक के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो पहला जो टेक्निक था वो क्या था, सब्लिमेशन। और सब्लिमेशन हम यूज करते हैं जब मिक्सचर दो सॉलिड का होता है, मतलब दो सॉलिड को अलग करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, सब्लिमेशन। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन सब्लिमेबल एंड नॉन सब्लिमेबल नेचर ऑफ सॉलिड्स। तो कौन सा प्रिंसिपल हम यूज करते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस में, जो सॉलिड्स होता है वो उसका नेचर क्या होता है, एक सॉलिड होता है जो सब्लिमेबल होता है, मतलब जिसको अगर हम हीट देंगे तो ये वेपर में कन्वर्ट होता है, एंड दूसरा होता है नॉन सब्लिमेबल में, मतलब जिसको हम हीट देंगे तो इसका कोई चेंज नहीं होगा, सेम होगा। तो अगर एक सब्लिमेबल एंड एक नॉन सब्लिमेबल सॉलिड का मिक्सचर होता है तो उसको हम सब्लिमेशन प्रोसेस से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन प्रोसेस क्या है, sublimation is the process of conversion of a solid directly into vapor and back to solid without passing through the liquid state। तो सब्लिमेशन एक प्रोसेस होता है, एक चेंज होता है, स्टेट ऑफ चेंज होता है, जिसमें क्या होता है सॉलिड लिक्विड में चेंज ना होकर डायरेक्टली क्या होता है, गैस में चेंज होता है, वेपर में चेंज होता है, तो उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। तो अगर हम हीट देंगे तो क्या होगा, सॉलिड ऑलवेज लिक्विड में चेंज होता है, पर सब्लिमेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, हीट देने से सॉलिड लिक्विड में चेंज ना होकर डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है, तो इस प्रोसेस क्या होता है, सब्लिमेशन। और इसका एग्जांपल जैसे कि नेप्थलीन, कैम्फोर, इसको अगर हम हीट देंगे तो ये लिक्विड में चेंज नहीं होता है, क्या होता है, ये वेपर में चेंज होता है, और हम फिर से वेपर को कूल करेंगे तो क्या होगा, ये फिर से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये होता है सब्लिमेशन प्रोसेस। अब सब्लिमेबल सॉलिड क्या होता है, तो जिस सॉलिड का सब्लिमेशन होता है, मतलब जो सॉलिड को हीट देने से क्या होता है, डायरेक्टली ये वेपर में कन्वर्ट होता है, वो ही क्या होता है, सब्लिमेबल सॉलिड होता है। Thus turn directly into vapor on heating and back to pure solid on cooling the vapors, the non-sublimable solid in the mixture thus remains behind। तो जो सब्लिमेबल सॉलिड होगा उसको हीट देने से क्या होता है, वो डायरेक्टली क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट होता है, और जब हम वेपर को कूल करेंगे तो फिर से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। पर जो नॉन सब्लिमेबल होता है उसको अगर हम हीट देंगे तो उसका कोई चेंज नहीं होता है, सेम ही रहता है। तो ऐसे हम सब्लिमेशन प्रोसेस से क्या होता है, एक सब्लिमेबल एंड एक नॉन सब्लिमेबल सॉलिड का अगर मिक्सचर होगा तो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। अब तब टेक्निक ऑफ सेपरेशन, तो इसका जो सब्लिमेशन प्रोसेस होता है उसका टेक्निक क्या होता है, द मिक्सचर ऑफ द सब्लिमेबल एंड नॉन सब्लिमेबल सॉलिड्स। तो पहले हम दो सॉलिड लेंगे जिसमें एक होगा सब्लिमेबल एंड दूसरा होगा नॉन सब्लिमेबल, देन हम मिक्स करेंगे दोनों सॉलिड को, आर हीटेड इन एन एवापोरेटिंग डिश कवर्ड विद अ फनेल प्लग्ड एट वन एंड विद कर्टन। तो अब हम एक एवापोरेटिंग डिश में इस मिक्सचर को लेंगे, जिसमें एवापोरेटिंग डिश मतलब जिस डिश में रखकर हम मिक्सचर को क्या करेंगे, एवापोरेट करें, हीट देंगे। तो एवापोरेटिंग डिश को हम एक फनेल से कवर करेंगे, और फनेल की जो टॉप एंड होगा उसमें हम एक कर्टन के हेल्प में उसको बंद कर देंगे, और फिर हम हीट देंगे। तो हीट देने से क्या होगा, जो सब्लिमेबल सॉलिड होगा ऑन हीटिंग सब्लिमेस एंड द वेपर्स कंडेंस एंड कलेक्ट इन द प्योर फॉर्म। तो हीट देने से क्या होगा, जो सब्लिमेबल सॉलिड होगा वो वेपर में कन्वर्ट होगा, और वेपर में कन्वर्ट होके वो जम जाएगा, और हम फिर वो जो कर्टन है, कर्टन में वो हम उसको कलेक्ट कर लेंगे ऑन द इनर साइड ऑफ द फनेल फ्रॉम वेयर द सब्लिमेबल सॉलिड इज स्क्रैप अप। अब जो नॉन सब्लिमेबल सॉलिड होगा वो क्या होगा, एवापोरेटिंग डिश में रह जाएगा, क्योंकि हीट देने से जो नॉन सब्लिमेबल सॉलिड होता है उसका कोई चेंज नहीं होता है, तो इसलिए वो एवापोरेटिंग डिश में ही रह जाएगा। पर जो सब्लिमेबल सॉलिड होगा उसका एवापोरेशन होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा, और वेपर को हम जो कर्टन है, कर्टन में ही वो वेपर रह जाएगा, तो कर्टन से हम वेपर को कलेक्ट कर लेंगे। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन ऑफ एमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड इन द लेबोरेटरी।
तो लेबोरेटरी में सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड के मिक्सचर को अलग करने के लिए हम सब्लिमेशन मेथड यूज करते हैं, क्योंकि जो अमोनियम क्लोराइड होता है वो क्या होता है, सब्लिमेबल सॉलिड होता है, पर जो सोडियम क्लोराइड होता है वो नॉन सब्लिमेबल सॉलिड होता है। तो इस अदर एग्जाम्पल क्या होगा सब्लिमेबल सब्सटेंस का, अमोनियम क्लोराइड, नैप्थलीन, आयोडीन, कैम्फर, तो ये सब होता है सब्लिमेबल सब्सटेंस। एंड नॉन सब्लिमेबल सब्सटेंस होता है सैंड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, तो ये होता है नॉन सब्लिमेबल सब्सटेंस। Students, that's all for today. Next day we will learn about the other methods of separation. Okay, thanks for watching.